Today you will read fifth lesson of reader, English reader. The name of the lesson is Torchbearer. Torchbearer, written by W.M. Rayburn. बच्चों, आज आप इंग्लिश रीडर का पांचवा अध्याय पढ़ेंगे और इस पाठ का क्या नाम है? टॉर्च बीयरर। तो देखिए, अबाउट द ऑथर देखेंगे। देखिए आप लोग, अबाउट द ऑथर बता रहे हैं। W.M. रायबर्न इज ए फेमस इंग्लिश राइटर। W.M. रायबर्न एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। हु राइट्स ऑन गेम्स, जिन्होंने खेलों पर लिखा है। गेम्स माने खेल पर लिखा है। एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों पर लिखा है। एंड जनरल टॉपिक, और साधारण चीज़ों पर लिखा है, आम चीज़ों पर लिखा है। हिज स्टाइल इज जर्नलिस्टिक, उनकी जो शैली है वह पत्रकारिता शैली है, एक जर्नलिस्टिक शैली है। समटाइम्स ही राइट एंड पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स, कभी कभी वह राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखते हैं। अबाउट द लेसन देखेंगे। वंस अ मर्चेंट हैड टॉइल्ड हार्ड, एक बार एक व्यापारी कठिन परिश्रम किया। एंड हैड मेड लॉट ऑफ मनी, और ढेर सारा रुपया कमा लिया, ढेर सारा रुपया बना लिया। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, वो अपना पूरा रुपया अपने उस पुत्र को देना चाहता था जो अपने आप को दोनों में से सबसे चतुर सिद्ध कर देगा। सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट, इसलिए वह इस समस्या को उनकी परीक्षा लेकर के, उनकी एक टेस्ट लेकर के, उनकी परीक्षा लेकर इस समस्या को सॉल्व करने का, हल करने का निर्णय किया। इन द टेस्ट में, परीक्षा में, द यंगर सन वाज, जो छोटा पुत्र था, वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान सिद्ध हुआ। इन दिस वे वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट एज डज नॉट मेक वन ग्रेट, कि आयु, उम्र किसी को महान नहीं बनाती है। बट इट इज़ विजडम, बल्कि यह ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता होती है। दैट मेक्स वन ग्रेट, जो किसी को महान बनाती है। सो वी शुड थिंक ऑफ सम टाइम, इसलिए हमें सोचना चाहिए। फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए। एबव टू ट्रेन, we have to train in sometimes before our every action। यहाँ आप फिर से ध्यान से देखेंगे। so we should think for some time, इसलिए हमें थोड़े समय देखना चाहिए, कुछ समय के लिए देखना चाहिए। बिफोर आवर एवरी एक्शन, हमारे प्रत्येक कार्यों के पहले हमें थोड़े समय कुछ समय के लिए विचार कर लेना चाहिए। इट इज़ आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारा सबसे बड़ा, सबसे महान उत्तरदायित्व होता है। टू मेक आवर सेल्फ अ गुड सिटीजन, हमें अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए यही हमारी सबसे महान, सबसे बड़ी उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन फैक्ट, वास्तव में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप, वी हैव टू ट्रेन, हमें प्रशिक्षित कर लेना है, आवर सेल्फ, स्वयं को, फॉर सिटीजनशिप, हमें एक नागरिक के रूप में, नागरिकता के रूप में अपने आप को प्रशिक्षित कर लेना है। एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की सेवा के लिए हमें अपने आप को
प्रशिक्षित कर लेना है। नाउ यू विल सी पार्ट फर्स्ट। वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरीज एगो, एक समय की बात है, कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक वृद्ध व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉइल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग, अपने पूरे जीवन में उसने कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, बेचने और खरीदने में अपने पूरे जीवन भर वह कठिन परिश्रम किया। विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, परिणाम यह हुआ कि ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, वह ढेर सारा रुपया बना लिया, ढेर सारे पैसे कमा लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, वह अधिक से अधिक धनी होता गया। बट द डे केम, लेकिन एक दिन आया, व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट टू लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, जब वह यह महसूस किया कि दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, वह इस संसार में लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक अब बचा नहीं रहेगा। रिमेन मीन्स बचे रहना। ही बिगेन टू वंडर, वह आश्चर्य करना शुरू कर दिया। व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, उसे अपने रुपए के साथ क्या करना चाहिए। नाउ ही हैड टू सन्स, अब उसके दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने मन लगाया, उसने यह ध्यान किया दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, उसने यह डिसीजन लिया कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, वह अपने रुपए को डिवाइड नहीं करेगा, बंटवारा नहीं करेगा, बांटेगा नहीं। बिटवीन देम, उनके बीच में वो अपने रुपयों को नहीं बांटेगा। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, बल्कि वह इस पूरे रुपये को एक को दे देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो अपने आप को इन दोनों में से अधिक चालाक, चतुर सिद्ध कर देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवरर। इस समस्या को हल किया जाना था। वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट, यह पता लगा करके विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवरर, इन दोनों पुत्रों में से कौन सा सबसे अधिक चतुर था, चालाक था। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट, वह इस समस्या को हल करने का निर्णय कर लिया बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उनकी एक परीक्षा लेकर के, उनको एक टेस्ट लेकर के। कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, नौजवान आदमियों को, अपने पुत्रों को, नवयुवकों को वह बुलाकर कहा, उनसे कहा, ही सेड टू देम, वो उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपीज़ ईच, मैं चाहता हूँ आप दोनों 1 रुपया लोगे। एंड देन टू गो आउट सेपरेटली, और तब तुम लोग अलग अलग बाजार जाओगे। एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस, और कुछ खरीदेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, विच विल फिल दिस हाउस, जिससे यह घर भर जाएगा। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, तुम्हें 1 रुपये से अधिक नहीं खर्च करना है। द 2 सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों पुत्रों ने उसको देखा। एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, जैसे कि वो उसने अपने ज्ञान को खो दिया था। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग, हम कैसे संभव हो पाएंगे बाई एनफ, पर्याप्त चीज़ों को खरीदने में, ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस, कुछ भी चीज़ खरीदने में, पर्याप्त कुछ ऐसी चीज़ खरीदने में, टू फिल द हाउस, जिससे घर भर जाए। विथ ओनली 1 रुपीज़, केवल 1 ही रुपये में, केवल 1 ही रुपये में घर भर जाएगा, हम कैसे यह सफल हो पाएंगे। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, वे स्वयं से पूछे, अपने आप से पूछे। एंड दे वर रिलुक्टेंट, और वे मना किए, इनकार किए। टू पिक अप द रूपी, और रुपया उठाने के लिए, रुपया लेने के लिए वे डिनाई किए, मना किए। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन दियर डूइंग, लेकिन वृद्ध आदमी
उन्हें ऐसा करने पर जोर दिया, दबाव डाला। एज ही टोल्ड देम, जैसा कि उसने उनको बताया था। ऑफ यू गो, ही सेड, उसने कहा अब तुम लोग जाओगे। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस कार्य में बहुत अधिक समय मत लगाना। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, कि आप लोग जल्द ही थोड़े समय में वापस चले आओगे। बस यहाँ तक आपको पढ़ना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।